सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। सर, हम आपको सुनो राउंड अप में वेलकम करते हैं। सर, मुज़ाकराती कमेटी में तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, और साथ में उन्होंने कहा इमरान खान समेत सियासी असीरों की रिहाई की जाए और नए केसेस ना बनाए जाएं और अदालती मामलात शेड्यूल के मुताबिक चले। तो आपको क्या लग रहा है, पार्टी में इस वक्त क्या तासुर पाया जा रहा है, क्या हुकूमत मुतालबात तस्लीम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप याद है तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बार-बार कहा जाता रहा कि जी मुज़ाकरात करें, और फिर ताने भी देते रहे कि जी सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं, और लेकिन हम रिलक्टेंट थे। उसकी मेन वजह ये थी कि हमें ये यकीन था, शक नहीं यकीन था कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं होगा। लेकिन अब जैसे हालात बनते जा रहे हैं, मुल्की हालात आप देखें, बैरूनी दबाव भी है, पाकिस्तान की मईशत भी बहुत ख़राब है, आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा, लोग भी परेशान, सरमाया सारा बाहर जा चुका है। इन हालात में मुज़ाकरात के लिए हमने हामी भरी है, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो हुई हैं, अभी तक हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, पकड़-धकड़, ये सारी चीज़ें, अब बेशुमार लोग जेलों में बंद हैं। तो हमारी डिमांड है ये कि पहले, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ हो ना। रूल ऑफ लॉ में ये है कि जितने बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए, और उस पे अलावा जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी 9 मई में पीटीआई मुलविस है, 26 नवंबर को इन्होंने फायरिंग की है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जी इल्ज़ामात लगाने से पहले आप इसकी इंक्वायरी करा लें। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। तो अब देखें आज के उसमें जो नुकात हमने रखे हैं, अब आइंदा के उसमें अंदाजा होगा कि गवर्नमेंट क्या जवाब लेकर आती है, क्योंकि जो लेकिन सर, अभी भी मौजूदा हुकूमत तो वही है जिसके बारे में आप पहले भी कहते, आपने भी मेंशन किया कि इनके पास मैंडेट नहीं था, हम क्यों मुज़ाकरात की तरफ जाएं। तो अब फिर क्यों मुज़ाकरात की तरफ आए? आप अगर देखें, ख्वाजा आसिफ साहब भी बारहा यही पूछते रहे कि इनसे पूछें कि आखिर 15-16 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि ये हमसे मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए? व्हाट रियली चेंज? हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, ताकि ये दोबारा ना कहें कि जी मुज़ाकरात करें। अवाम के सामने तो यही नुक्ता उठा के ले जाते थे ना कि जी देखें मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, ये सियासी लोग नहीं है। तो अगर ये सियासी अगर सपोज, तो सर आप उन्हें थोड़ा पहले एक्सपोज कर लेते। 1.5 साल से इमरान खान जेल में है। नहीं, हम देखें, इमरान खान ने तो कह दिया कि मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए, मैं तो किसी सूरत एनआरओ नहीं लूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं फेस करूंगा अदालती सिस्टम को और हर अदालत में पेश होऊंगा। लेकिन वो चाहते हैं कि जो बेगुनाह सियासी वर्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए। तो अब उनकी संजीदगी का अलामा अभी पता चल जाए गवर्नमेंट का। जो देखिए, ख्वाजा आसिफ को इतना सीरियस ना लें, वो ठीक है, वो वजीर दिफा है, लेकिन वो वो कहते हैं ना, वो एक रियाना डार से वो इतने डर गए हैं कि उनको खदशा है कि कहीं मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए और उसके नतीजे में रियाना डार असेंबली में आ गई तो उसका क्या बनेगा। तो उसको तो छोड़ें, लेकिन जो बाकी लोग हैं अभी तक उनकी तरफ से संजीदा गुफ्तगू हो रही है। अब देखें आगे मुतालबात के जवाब में हुकूमत का जवाब क्या है, उसी से हमारा जो है ना सारा जो है ना मुज़ाकरात के आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, उसके बाद ही फिर बता सकते। सर, आज इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात करके कहा कि एक तबका मुज़ाकरात को सबटाज करना चाहता है। कौन लोग हैं जो मुतालबात में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो बार बार यही कह रही है कि हम बड़ी नेक नियति से तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं और हमारी तरफ से कोई डिमांड्स नहीं है, हम तो उनकी डिमांड सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो मुज़ाकराती टीम में लोग हैं ना वो काफी संजीदा है, लेकिन जो उससे बाहर है, जैसे ख्वाजा आसिफ की आपने बात की, तो ये जो इस किस्म के लोग हैं ना, ये सिर्फ जाती, इनकी सोच बड़ी महदूद है। तो ऐसे लोगों को शटअप कॉल देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ऐसे वज़रा जो है वो आके बयानात देते हैं, तो फिर या तो वो डिसिप्लिन के पाबंद करें अपने आप को, या फिर हुकूमत कह दे कि जी हमारे डिसिप्लिन में नहीं आते हैं, किसी और के डिसिप्लिन में। वरना इस तरह जो है ना, गवर्नमेंट एक तरफ तंज करे, धमकियां दे, दूसरी तरफ जो है ना वो मुज़ाकरात खेले, तो फिर ये बैल मुंडे चढ़ते नहीं दिखाई देगी। इसके लिए संजीदा होना पड़ेगा, माहौल डेवलप करना पड़ेगा। जब तक माहौल क्रिएट नहीं होगा मुज़ाकरात का, फिर तो देखिए, एतमाद साज़ी बहुत बड़ी बात है, एतमाद साज़ी तो नहीं है इस वक़्त। बहुत बड़ा फुक़दान है
ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ से। तो सबसे पहले तो ये जो मुतालबात हमने दिए हैं, अगर इस पे रिस्पांस दे दिया तो फिर तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती हैं सर, आपकी और जानिब से आगे बढ़ा। आज 30 जनवरी तक मुज़ाकरात का एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है, तो अगर हुकूमत 30 जनवरी तक सियासी असीरों की रिहाई नहीं करती बशमूल इमरान खान, क्योंकि एहसन इकबाल साहब तो यही कह रहे हैं कि ये किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत तो जेलों में नहीं है, मामलात अदालतों में हैं, अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, केसेस खत्म नहीं होते, तो सिविल नाफरमानी तहरीक के साथ तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहेमल क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये कि हम कौन सा उनको कह रहे हैं कि जी आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा करें, और ऐसे रिहाई तो इमरान खान चाहेगा भी नहीं। हम्म, देखिए, जो अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत हो रही है, जिस तरीके से पिछले दिनों 80 वर्करों की रिहाई हो गई, हम्म, और जब वो बाहर निकले अदालत से तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको उनको वो किया, जमानतें दी। बाहर आए तो पंजाब पुलिस खड़ी थी, उन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो चीजें हैं ना, इससे जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं हो रहे, हम्म, वायलेशन हो रही है इंसानी हकूक की। जब आपको अदालत जमानत दे दे तो फिर गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव को क्या काम है कि वो दोबारा गिरफ्तारियां करें खामखा। ठीक, और अभी भी आप देखें जो तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत को थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा। मामलात बड़े खराब है मुल्क के, ऐसे नहीं है जो कह रहे हैं कि जी मईशत तरक्की के ऊपर है, कभी कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया है। अभी आपने रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो क्लियर कट लिखा है ना कि 1 करोड़ 30 लाख अफराद का इजाफा हुआ है गुर्बत में। हम्म, तो ये 7% इजाफा है जो माजी में होता था। तो आप देखें कि हुकूमत जो है ना कम तो नहीं कर सकी है। और फिर जो ये कहते थे कि जी हम तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे जो है ना 6.5 शरह नमू की जो रेट थी वहां पर पहुंच गए थे। 6 भी मान लो चले, अभी 2 से ऊपर नहीं जा रहा है, 2% से। ठीक, तो ये कैसे तरक्की है? लोगों को नजर भी तो आनी ठीक, चाहिए, फील भी होनी चाहिए ठीक। ना। अब सर, आप अगर कोई चीजें अब बिल्कुल सही, अगर सर हुकूमत तहरीके इंसाफ और इमरान खान को सियासी स्पेस दे देती है और बदले में कुछ अरसे के लिए खामोश रहने का मुतालबा करे, तो क्या आप ये मुतालबा तस्लीम करेंगे और निज़ाम चलने की जमानत देंगे? देखिए, ये तो मुज़ाकरात तो कमेटी बता सकती है ना, लेकिन जो सबसे पहले तो ये है कि जो अपोजिशन का डिमांड है, जो हमारा हम्म, डिमांड है, हम्म, गवर्नमेंट उस पे क्या रिस्पांस देती है। जब रिस्पॉन्ड करेगी तो उसके बाद फिर देखिए, डेफिनेटली जब आप जब मुज़ाकरात करते हैं तो अगर आपकी एक बात मानी जाती है तो आप भी माने दें। हम्म, ऐसा तो नहीं है, हम ये तो नहीं कह रहे कि जी सारी बात हमारी माने, हम आपकी नहीं मानेंगे, लेकिन वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही सब कुछ हो सकता है। और मेरा ज़ाती राय ये है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मुश्किल में है, और अगर ये मतलब जो 2 पॉइंट है, अगर ये इन्होंने नहीं माने, हम्म। तो जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो तो इनटेक है। उस पे फिर काम होगा डेफिनेटली। जो आपने कहा कि क्या सर, लाएमल होगा।